हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे दोबारा से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक हफ्ते का मैंने लगभग ब्रेक लिया था। वजह क्या है? वजह यह है कि वी नो दैट कि हम लोग लगातार पिछले कुछ महीनों से कुछ पेपर्स को टारगेट कर रहे थे, जिसमें था हमारा प्रमुख आरआरबी जेई, जो कि हमारा सबसे मेन पेपर है। उसके बाद हमारा था यूकेपीएससी जेई, यूकेपीएससी पॉली लेक्चरार, और तीसरा था हमारा एएलपी, डीजल मैकेनिक और हीट इंजन। ठीक है ना? तो ये तीन पेपरों पे हम लोग अच्छा खासा फोकस लगातार करते चल रहे थे अपने पेपर्स के दौरान, जैसे जैसे हमारा टेंटेटिव डेट्स आती जा रही थी। लेकिन दुख की बात बस ये है कि फाइनली हुआ क्या, इन सब प्रिपरेशन के बाद अल्टीमेटली पेपर सारे ही जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए। तो फिलहाल ये पेपर चले गया है 22 तारीख को, CVT 2। इस पेपर का अब कुछ पता नहीं, कोई टेंटेटिव्स नहीं है, बिकॉज स्टे लग चुका है। तो स्टे लग चुका है तो कुछ कह नहीं सकते कि कहां जाके पेपर रुकेगा, और इधर भी कोई हमारे पास बाकी चीजें जो है वो अपडेटेड नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास फिलहाल लिमिटेड टाइम आरआरबी जेई के लिए ये चीज़ फिक्स है। तो बच्चों, मेरी पूरी प्लानिंग खराब हुई थी पिछले महीने, सब कुछ करीबी प्लानिंग जो है वो एक तरह से पूरी मैंने बताया भी था, उसके अगेंस्ट मैंने चीज़ें बताई भी थी कि क्या प्रॉब्लम आती है एक टीचर को, क्या प्रॉब्लम आती है एक स्टूडेंट को। ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी करी है, तो उनको तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा फिलहाल। अब उसके आगे चलते हैं। तो इसलिए मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया था, क्योंकि वो ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा मैं क्या क्या चीज़ें पेंडिंग थी, वो सब मैंने अपने निपटाए हैं। कुछ फैमिली वर्क थे, कुछ फैमिली को टाइम देना था, वो सब निपटाया है। और उसके बाद कुछ हमारे सोशल वर्क थे, सोशल रजिस्ट्रेशंस थे, वो प्रोसेस निपटाया है। कुछ ऑफिस के करिकुलम रुके हुए थे, वो प्रोसेस निपटाया है। तो वो एक हफ्ते 10 दिन में वो सब निपटा के नाउ अब टाइम वापस आ चुका है कि चलिए जो भी डेट्स आगे बढ़ रही हैं, जो भी डेट्स आपके सामने है, लेकिन ये तो सच है कि पेपर होना है, और ये भी सच है कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो वापस उसी फेज पे दोबारा आ जाते हैं बच्चों, और अगले 15-20 दिन के लिए दोबारा से लगना होगा हमको उसी तरह से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो फ्रॉम द मंडे मैं देखो, बाकी क्लासेस सब अपनी चल रही हैं, सर लोग अपनी क्लासेस ले रहे हैं सब, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं अपनी एफर्ट की, सिर्फ एज एन इंडिविजुअल एफर्ट। मेक इट इजी के एफर्ट नहीं, मेक इट इजी के एफर्ट कंटिन्यूअस चल रहे हैं। नॉन टेक आप देख रहे हो कंटिन्यूअस चल रहा है, टेक्निकल में जमाल सर कंटिन्यूअस एफर्ट दे रहे हैं आपको, विवेक सर कंटिन्यूअस दे रहे हैं। तो चीजें सब चल रही हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपना जो इंडिविजुअल एफर्ट मैं दे सकता हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं यूज कर सकता हूं, उसको मैं वापस उसी की बात कर रहा हूं, उसको मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं मंडे से। तो मंडे से मैं आपको बता दूं, मंडे से अगर मैं बात कर रहा हूं आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई के लिए जो न्यूमेरिकल सीरीज हमारी चल रही थी, स्पेशली आरआरबी जेई के लिए, तो न्यूमेरिकल सीरीज मंडे से वापस रीस्टार्ट हो रही है फ्रॉम मंडे, और ये कंटिन्यूस एक हफ्ते चलेगी, जिससे कि विद इन अ वीक जो है ये फिनिश हो जाएगी। तो 7 to 10 डेज के अंदर जो है ये कंप्लीट पूरी मैं फिनिश करा दूंगा, ये पूरी न्यूमेरिकल सीरीज अगले 10 दिन के अंदर। ठीक है? तो एक हम ये शुरू कर रहे हैं। एमसीक्यू लगभग हम लगा चुके थे, तो अब जो हमारी एक शॉर्ट ट्रिक्स चल रही थी इंपॉर्टेंट, तो मेरे वाले पार्ट की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी कंटिन्यू जो है वो रहेंगी। कुछ मैंने बना रखी हैं, कुछ मंडे को आपको लॉन्च हो जाएंगे आपके सामने, तो वो तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट चलता रहेगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट किए थे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसपे हमें लगता है कि 100% चांसेस हैं क्वेश्चंस के पूछे जाने की। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग जो है वो दोबारा से रिवाइज करा सकते हैं यूट्यूब पे, कोई अलग से नहीं, रिवाइज ऑन यूट्यूब, जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं आरआरबी जेई के अंदर वो। तो ये 3 एफर्ट ओन बाय मी, हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरे द्वारा ये 3 एफर्ट जो है वापस मंडे से आरआरबी जेई के लिए रीस्टार्ट हो रहे हैं, और अगले 2 गैस पेपर जो है वो मैं फिर बनाने जा रहा हूं। एक गैस पेपर आप लोगों ने दिया था पहले ही, तो अगले 2 गैस पेपर भी जो है वो हमारे होने वाले हैं। तो वापस अपनी जो भी प्रिपरेशन आपकी चल रही है बच्चों, वो तो आप कंटिन्यू लगे ही होंगे। ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपने ब्रेक लिया होगा, आपने ब्रेक नहीं लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, ना ही लेना है, क्योंकि आपको नहीं रुकना है। हम एक प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी हैं, इसलिए हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है, और हम लोगों को कई चीज़ें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सेटल करनी होती हैं।
लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट बनाए रखना है जब तक ये पेपर नहीं हो जाता आप लोगों का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ALP की बात करें तो ALP में मैंने MCQ सेशंस कराए हैं बच्चों ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे MCQ सेशंस ऑलरेडी 7-7, 8-8 MCQ सेशंस जो हैं वो हीट इंजन और उसमें करवाए हैं डीजल मैकेनिक में। नाउ अब इससे ज़्यादा MCQ कहीं है नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूं, तो ऑलरेडी 1-1, 2-2, 3-3 सेशन जो हैं वो कुछ सेशंस, तो मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिख रहा हूं कितने सेशन, लेकिन फ्यू सेशंस ऑफ MCQ वापस मैं हीट इंजन और डीजल मैकेनिक में अपलोड करने वाला हूं, और कुछ लाइव टेस्ट इसके कंडक्ट करवाएंगे, लाइव टेस्ट ऑन YouTube इसके कंडक्ट करवाएंगे। तो ये भी आपको मंडे के बाद से जो है वो एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। तो तैयार हो जाइए बच्चों। कहने की बात ये है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, वापस जो आप प्रिपरेशन जिस पेस में चल रहे थे उसी पेस में वापस कंटिन्यू करिएगा। आज सैटरडे और संडे ये 2 दिन के एफर्ट लगा के मंडे को मैं आपको मिलता हूं वापस नए स्केड्यूल के साथ अपने, और बाकी क्लासेस जो है वो अपने स्केड्यूल में रहेगी, उसको एंजॉय करते रहिए आप। लेकिन मेरी तरफ से जो क्लासेस चलेंगी वो मंडे से कंटिन्यूअस सारी क्लासेस रहेंगी अपनी। और इसके अलावा आपको कुछ और भी एफर्ट लगता है कि जो आपको लगता है कि सर ये भी कर दीजिए प्लीज़, अभी टाइम है, या कुछ भी ऐसा लगता है, तो करना ना करना हमारे हाथ में है, लेकिन आप एफर्ट अपने ज़रूर बता सकते हैं कि क्या ऐसे और चीज़ें हैं जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको लगता है कि हो जानी चाहिए, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में जरूर लिखिएगा। और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं दोबारा से एक बार जानकारी दे दूं कि स्पेशली इसी रीस्टार्ट और इसी जंप को महसूस करने के लिए आप हमारी मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप पे भी जा सकते हैं। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में वैसे तो मैक्सिमम 99% बच्चे जुड़े होंगे, लेकिन जो 1% अभी नया आया है यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे, उसको अगर नहीं पता तो सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ। जिनको पता है वो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। तो उनके लिए यह है बच्चों, जिनको नहीं पता कि अगर आप मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज में जाएंगे, तो वहां आपके पास RRB JEE के फुल सिलेबस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें अभी BHL कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो RRB JEE का क्रैश कोर्स, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स रहा है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स रहा है, वो है हमारा RRB JEE का क्रैश कोर्स, जिसमें ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स का रिवीजन है। इसको भी आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि यही है एक कोर्स जो 10 दिन के अंदर खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बच्चों और कोर्सेज है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ALP का MCQ बैच है या जो भी, वो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं। मेरा मेन बताने का मकसद ये था कि RRB JEE का डिटेल पढ़ने वाला बैच भी और क्रैश कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और स्पेशली इसी गैप को भरने के लिए सैटरडे और संडे के लिए मैंने स्पेशली लगवाया है, कह के वो है आपका MIE कूपन कोड, जिसमें आपको मैक्सिमम, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो रेगुलर डिस्काउंट रहता है हमारा वो 30% ही रहता है प्लेटफॉर्म में, लेकिन 3-3, 4-4 महीने में एक बार कभी ऐसा मौका आता है जब 50% होता है कोई खास ओकेजन पे। लेकिन वापस लास्ट जंप के लिए मैंने सभी बच्चों के लिए यहाँ पे सभी कोर्सेस में 50% ऑफ करवाया है। तो MIE कूपन कोड जरूर लगा दीजिएगा जब भी आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो अपना MIE कूपन कोड जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको अभी अगले 24 आवर्स मतलब सैटरडे टू संडे तक आपका 50% ऑफ रहेगा सभी कोर्सेस में, क्लियर है। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉल के थ्रू अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि यहाँ पे कूपन कोड बताना या कोर्स बेचना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरा बताना जो इंपॉर्टेंट है। वापिस मैं उसी बात पे आता हूं कि आपका लेवल जो भी आपने रेज किया था, क्योंकि पेपर जस्ट होने ही वाला था, तो जो भी आपने लेवल रेज किया था, चाहे वो ALP का हो, चाहे वो UKPSC का हो, चाहे वो RRB JEE का हो, प्लीज 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 उस लेवल को बढ़ाइएगा ही, उसको गिरने मत दीजिएगा। तो अभी भी आपका टाइम है, तो कुछ भी कमियां आपको लगती हैं कि आपके प्रिपरेशन में कुछ कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को दूर करिए, ठीक है ना। अपना एफर्ट और बढ़ाइए और देखिए कि क्या चीज़ जो है वो आप और बेहतर कर सकते हैं सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचने के लिए। अगर इंडस्ट्रियल, मेट्रोलॉजी, मशीनिंग, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो इनके रिवीजन बेहतर से बेहतर करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं मंडे को सेशंस के साथ। थैंक यू।